जमात इस्लामी और इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान में स्पेशली जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो कि ज़्यादातर जो उसके हेल्पर्स हैं या ज़्यादातर जो कारकुन हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी ज़्यादा जमातें हैं उनके जो कारकुनान होते हैं वो नॉर्मली लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं मेजॉरिटी में, ज़्यादातर आई मीन इट्स मेरे ख़्याल में ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जिसकी वजह से उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो इनकम उनकी क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पैसे कितने कमाते हैं। वो अपना टाइम बहुत खर्च करते हैं जमात के लिए और दूसरों के लिए, लेकिन उनकी इनकम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और वो सफ़र भी करती है। और इसके अलावा बहुत अमीर अमीर लोग भी हैं और अच्छे नॉलेजेबल लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन एक दूसरे को हम नहीं जानते कि कौन जमात का हिस्सा है, कौन जमात का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा हम एक दूसरे से कटे हुए हैं, कोलैबोरेट नहीं करते हैं। साल में एक दफ़ा अगर आपने इज्तिमा आम कॉल कर लिया तो लोग मिल लेंगे, उसमें भी हर एक से तो नहीं मिल सकते। तो मेरे नज़दीक अगर किसी भी जमात को उठाना हो और उसको चढ़ाना हो तो ज़रूरी है कि उसके कारकुनान उससे ज़्यादा डिवोटेड हों और एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, पर्सनली भी कोलैबोरेट करें, इकोनॉमिकली भी कोलैबोरेट करें और जमात के लिए भी और अपनी जमात के लिए भी कोलैबोरेट करें। फेसबुक एक ऐसा टूल है जो कि कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपकी कोलैबोरेशन में मदद करता है। कोलैबोरेशन से मेरी मुराद है कि आपको सिखाना और सीखना। आप अगर किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा मैसेज आया, कोई अच्छी बात पता चली, कोई अच्छी हदीस पता चली, तो आप क्या करते हैं आजकल के दौर में नॉर्मली अपना मोबाइल लोग लेते हैं और SMS भेज देते हैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को भेज देते हैं। लेकिन क्या आपका जमात के सिर्फ 100 लोग या 1000 लोग कारकुन हैं? लाखों के हिसाब से कारकुनान मौजूद हैं जो कि पढ़े लिखे कारकुनान मौजूद हैं, जिनके पास मोबाइल भी मौजूद हैं, जिनको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, लेकिन वो आपस में बात नहीं करते। और अगर आपस में बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे कैसे? अच्छी बात है, जब आपको पता चलती है तो आप क्या करते हैं? आप मोबाइल से SMS भेज देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वाला उसको और आगे भेजेगा और आगे भेजेगा और आगे भेजेगा। फेसबुक एग्जैक्टली यही चीज़ करती है, लेकिन सिवाय इसके कि आपको एक एक SMS को 100 आदमी तक भेजें, ये हज़ारों लोगों तक मैसेज पहुंचा देता है। कैसे पहुंचाता है? मैं फ़ेसबुक पे लॉगिन करा और आप मेरे फ्रेंड्स हैं फ़ेसबुक पे। जब आप मेरे फ्रेंड्स हैं फ़ेसबुक पे और उसका आपके अलावा और मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिनके करीब 500-1000 लोग हैं ऐसे जिनसे मैं एक्वेंटेड हूँ, मुझे पता चला कि जी अमीर जमात भी फ़ेसबुक पे पेज रखते हैं, मैंने उनको ऐड कर लिया। मुझे पता चला कि जी ये लोग हैं बड़े जमात के, उनको भी ऐड कर लिया। मुझे पता चला कि ये अच्छे साइंसदान हैं, ये अच्छे कारोबार करने वाले हैं, ये अच्छे बैंकर हैं, मैंने उनको भी ऐड कर लिया। अब तकरीबन समझ लीजिए मेरे पास 500-1000 लोग जमा हो गए। अब मेरे पास जो 500-1000 लोग जमा हो गए, मैं जाके अपना फ़ेसबुक पे स्टेटस लिखूँगा कि जी मुझे आज नौकरी में ये परेशानी आई। तो 500-1000 लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन उनमें से 100, 50, 200 ऐसे लोग होंगे जो फेसबुक पे लॉगिन करेंगे। तो जिस तरह से आप ख़बरें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार में से कभी कभी सारे लोग तो सारी ख़बरें नहीं पढ़ते, कुछ ख़बरें पता चल जाती हैं, कुछ ख़बरें कोई और बता देता है। तो लेकिन ख़बरें उसमें मौजूद होती हैं, ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं, आपको मल्टीपल मीडिया से लोग बताना शुरू कर देते हैं। तो फेसबुक के ऊपर जब आप लॉगिन करते हैं तो एक किस्म का अखबार खुल जाता है। उस अखबार के ऊपर आपको ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं आपके अजीज़ व क़ारिब की, जो 1000 लोग आपके इनको एक्वेंटेंस मैं कहता हूँ, फेसबुक पे फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस होते हैं, उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये ख़राब काम कर रहे हैं, वो ये अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये ख़राब काम कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं जब आप स्टेटस पढ़ते रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 लोगों का स्टेटस पढ़ें। फेसबुक क्या करता है कि सिलेक्टेड स्टेटसेस दिखाते हैं और सब लोग लिखते भी नहीं हैं। तो आपको 50 लोगों का स्टेटस होता है। आप सिंपल अपना अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप सिंपल स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते तो आपको हाँ भी ये दोस्त ने ये किया, ये दोस्त ने ये किया, ये दोस्त ने ये किया, उसको नई नौकरी मिल गई, उसने शादी कर ली, उसने ये कर लिया, जो भी ख़बरें रिलेटेड टू योर ऑडियंस है पता चल गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप 1000 लोगों से हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मिल लिया करें। तो जब आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा लोगों से मिलना शुरू कर देंगे
तो वो आपसे करीब होते चले जाएंगे, आप उनके बारे में ज़्यादा जानना शुरू कर देंगे। तो अब आप कारोबार के अंदर भी उनकी मदद कर रहे होंगे, इल्म के अंदर भी मदद कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप किसी के बारे में जानते ही नहीं हैं कि डॉक्टर मिराज एक्चुअली काम क्या करते हैं, तो मैं डॉक्टर मिराज के पास बिज़नेस कैसे भेजूँगा, या मैं किसी और साथी के पास कारोबार कैसे भेजूँगा। मुझको पता चले कि जी मेरे फ़लाना साथी हैं, वो जमात के हैं, इस्लामाबाद में उनकी दुकान है, वो ट्रैवल एजेंट हैं। तो अगर मुझे पता चले कि मेरे एक और साथी हैं, वो भी इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको टिकट ख़रीदना है, उन्होंने अपना स्टेटस पे लिखा, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ौरन वहाँ नीचे कमेंट कर दूँगा कि यार फ़लाना साथी हैं जमात के, आप उनसे टिकट ले लें, उनको भी 2 पैसे बन जाएंगे और आप जमात के किसी आदमी से ले रहे होंगे। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है कि कोई आपको फ़ोन पर बात करके कह रहा हो, हाँ यार मैं इस्लामाबाद में हूँ और मैं कराची का टिकट लेने जा रहा हूँ, ट्रैवल एजेंसी से ढूंढता हूँ किससे लेना है। तो अगर आपको किसी को जानते होते तो आपने वही लिख दिया होता, आप उनको बताया था हाँ यार ठहरो मैं नंबर देता हूँ इन साहब का। लेकिन आप एक दिन में 1000 आदमी से फ़ोन पर बात नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। 5 से 50 से भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। फेसबुक अलाउ करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोलैबोरेट कर सकें, बातें कर सकें ऑन अ वेरी क्विकली मैनर, बहुत जल्दी से और बहुत कम एफर्ट के साथ। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा। तो अगर आज हम ये अहद कर लें कि जितने भी कारकुनान हैं उनको हम उकसाएंगे कि भाई आप लोग ईमेल यूज़ करना शुरू करें, आप लोग फेसबुक यूज़ करना शुरू करें, आप लोग यूट्यूब यूज़ करना शुरू करें, आप एक दूसरे को ऐड करें, कोलैबोरेट करें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे की मदद करें, तो ये ऑटोमेटिकली सारे काम एक ही जगह से हो रहे हैं। यानी कि उनकी मदद हो रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन। पता चला कि जी आज फ़लाना जगह पे कैंपेन चलानी है, इकट्ठे लोग फटाफट पहुंच जाएंगे। उसके अलावा हम मेलिंग लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी मैं आता हूँ कि हम मेलिंग लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, SMS को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। बट फेसबुक के ज़रिए आप एक बहुत बड़े इज्तिमा को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, हमने फेसबुक के ऊपर एहतजाज के लिए 40,000 30,000 लोगों को जमा किया फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी खातून ने फ़ोटो बनाने का कॉन्टेस्ट किया। वो जो खातून थी उनको ये भी नहीं पता था कि फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनाना इस्लाम में नाजायज़ है, ये भी नहीं पता था कि उसके अगेंस्ट में उनको सज़ाए मौत मिल सकती। ये किसका काम है? एज़ अ मुसलमान मेरे ख्याल में तो मेरा काम है कि मैं उस औरत को बताता। मेरे नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जहाँ पे लिखा हो या बताया हो कि फ़ोटो उस वक्त से पहले स्पेशली कि फ़ोटो हुज़ूर की बनाना क्यों गलत है। तो ये एज़ अ मुसलमान मेरा काम होगा ना कि मैं बताऊँगा कि क्यों गलत। सिमिलरली उसके ऊपर हमने 30,000 लोगों को इकट्ठा किया और जाके हमने प्रेस क्लब के बाहर और इधर उधर प्रोटेस्ट कर दिया। 1 मिनट की CNN ने वीडियो फुटेज चला दी, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और उस मैसेज को ट्विस्ट कर दिया। यानी कि आपने उस मैसेज को ट्विस्ट करा इस तरीके से कि जैसे आपका दिल करा उस CNN ने उसको वैसे कर दिया कि भाई ये लोग हैं और वैशी हैं और इस तरह के लोग हैं और जाहिल हैं, इनको पता नहीं फेसबुक क्या होती है और इसके ख़िलाफ़ बंद कराने में लगे हुए। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि आप फेसबुक में सिर्फ 400 लोग काम करते, 30,000 लोग में सिर्फ 1,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको हम वीडियो पे लाते, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और उनको कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रेहान, आई वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, आई एम एजुकेटेड, आई हैव डन माय स्टडीज़ ओवरसीज, आई लिव इन पाकिस्तान, and this is the reason why we believe that the photos of Hazrat Muhammad Prophet shouldn't be made, peace be upon him, and we request you that don't do this. 1000 people जब इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और उसमें हर शोबे के लोग होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो वीडियो 1000 मल्टीप्लाई बाय कम से कम 500 लोगों तक जाती, 5 मिलियन, फिर मज़ीद 5 मिलियन उसको शेयर करते हैं। इससे आपकी तबलीग कितनी होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं और फेसबुक पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने बारे में कि जी मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं आपको किसी वजह से बता रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई एक्शन जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आम आदमी अमेरिकन तक पहुँचता है जो भी फेसबुक पर चला रहा है। 500 मिलियन लोगों तक बात पहुँचती है या 50 मिलियन लोगों तक पहुँचती है, जबकि अभी आपके प्रोटेस्ट से सिर्फ और सिर्फ गिनती के कुछ लोगों को बात पहुँची और वो भी हाथ में बैनर लेके उर्दू में खड़े हुए हैं जिसका किसी को समझ में भी नहीं आएगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक आदमी जो सिलिकॉन वैली में खड़ा हुआ है, बच्चा 22 साल का या 23 साल का लड़का है जिसका फेसबुक, मुझे नहीं मालूम, आपके बात मालूम है नहीं, लेकिन उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको दीन का इल्म होगा। मैं समझता हूँ कि उसके चारों तरफ भी अच्छे लोग बुरे लोग होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को हमेशा ग्लास को हर वक्त खाली देखें, भरा हुआ भी देखना चाहिए। उसके अलावा आप उसी फेसबुक को अपने काम में भी ले सकते हैं। आप अगर एक टीम बनाएं, एक टास्क फोर्स बनाएं कि हमने फेसबुक के ऊपर एक्टिविज़म करना है,
हमें फेसबुक के ऊपर प्रोटेस्ट करना है, हमें दीन का इल्म पहुंचाना है, हमें दीन की तबलीग करनी है, तो अगर हमारे पास सिर्फ 1000 कारकुन ऐसे हों जो कि दरस कुरान, पाकिस्तान में हज़ारों लाखों मस्जिदें होंगी, मुझे नहीं मालूम कितनी मस्जिदें, जमात इस्लामी के हर हल्के में हफ्ते में 2 या 1 दफ़ा ज़रूर दर्स होता है। अगर हम अपने मोबाइल को उठाएं और उस दर्स को वीडियो पे रिकॉर्ड कर दिया करें और उस वीडियो को उठा के शेयर कर दें फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ और यूट्यूब, तो आप मुझे ये बताइए कि लाखों दर्स कुरान हफ्ते में जमा होना शुरू हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि लाखों दर्स कुरान कम है? 500 आदमी पर, रिमेंबर कि 500 आदमी पर वीडियो देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। लाखों लोगों तक आपने तबलीग शुरू कर दी ग्लोबली। 500 मिलियन की आबादी है फेसबुक की आज, और मेरे ख्याल में साल आने तक 700 मिलियन हो जाएगी। 700 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए आपको मेरे ख्याल में पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ चाहिए, लेकिन आज हमें अल्लाह ताला ने ऐसा औजार दे दिया कि हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो क्या वो तबलीग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम उन वीडियोस को जो दर्स हो रहे हैं, चाहे उर्दू में हो रहे हैं, तो हम एक अंग्रेज़ी में भी शुरू कर सकते हैं कि भाई हमारे लाखों जो साथी हैं दुनिया में, उन तक हमारे दीन का पैगाम पहुंच जाए, तक बात पहुंच जाए सही कि ये बात सही है, ये बात गलत है। तो बहुत इम्पैक्ट है इसका। एक और तरीका उससे हम प्रोटेस्ट कर सकते थे कि हम उसी टास्क फोर्स के अंदर फेसबुक में एम्प्लॉयज़ जो हैं काम करने वाले, उनको आराम से ढूंढा जा सकता है, उनको फेसबुक में फ्रेंड्स बनाते हैं। अब आइंदा जब भी आपको कोई फेसबुक से शिकायत है, आपके वो दोस्त है यार, आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई यार ये कुछ करो, हम क्या कर, नहीं तो हम कोर्ट जा रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। बात करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ प्रोटेस्ट करने से सही नहीं है। रोड पे खड़े होकर तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए। आज के बाद मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को तो बिल्कुल भी, अगर मेरी बात समझ में आए, प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे पास इतनी फोर्स मौजूद है। हर मोबाइल जिसके अंदर कैमरा मौजूद है, जो कि 3000 रुपये से शुरू होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाएं, प्रोटेस्ट करें, फेसबुक पे शेयर करें। 1 लाख वीडियो अगर आ जाएगी ना यूट्यूब के ऊपर अगेंस्ट ज़रदारी, अगेंस्ट NQM, अगेंस्ट जमात, एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो लोगों को पता चलेगा। अगेंस्ट कुरान बर्निंग, अगेंस्ट वट एवर, आपको जो प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आप जब 1 घंटे या 2 घंटे का प्रोटेस्ट प्रेस क्लब की बात करते हैं तो वो सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने वही 800 आदमी, 1000 आदमी फेसबुक पे वीडियो लगा दी, तो वो हमेशा हमेशा के लिए वीडियो वहीं रहेगी जब तक दुनिया है, वो प्रॉबेबली या कंपनी है, और वो लोग देखते रहेंगे और उससे शर्फ हासिल करते रहेंगे और उससे मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे, या उसको पता चलता रहेगा अच्छा ये बात भी हुई थी। हम तो भूल जाते हैं 3 साल बाद, अच्छा ये बात भी हुई थी। हिस्ट्री बना रहे होंगे हम, हिस्ट्री के आर्काइव्स बन रहे होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें।